सो दोस्तों टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्लास 9 में हो रही है। पॉलिनोमियल्स हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है बच्चों, वहीं पर जहां पर हमने छोड़ा था पॉलिनोमियल्स वहीं से हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल होता है क्या है, उसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलते हैं। एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा था क्लास 8 में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर बात करते हैं, टर्म्स कंबाइनिंग वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट्स आर कॉल्ड एक्सप्रेशन। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप बताइए तनिषी, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताइए जरा। 2x प्लस 1 आप बताइए। यस अक्षता। 3y प्लस 4 आप बताओ। निशांत। x प्लस 10। अगर मैं ऐसे लिख लूं तो क्या कोई गलत है? कोई गलत है इसमें तनिषी? क्या ये एक्सप्रेशन है? अक्षता क्या ये एक्सप्रेशन है? बोलो हाँ ना का जवाब दो। हाँ बोलो निशांत। क्यों? कांस्टेंट होना चाहिए आपने बोला। नहीं कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है भाई। वेरिएबल होने चाहिए, मैंने कहीं नहीं लिखा कि एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल 10 वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो ना हो कोई टेंशन नहीं है। आप बच्चों कोई भी एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक्सप्रेशन है। अगर हम इस एक्सप्रेशन की डिग्री की बात करते हैं, डिग्री की अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, इसकी डिग्री क्या होगी? इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? आप बताइए तनिषी। हाँ 2। दोस्तों ये चैप्टर क्लास 8 का है। गलत जवाब दे रहे हो आप सब लोग। 10th में तो अभी हमें आना है, अभी तो मैं 8th पढ़ाने लग रही हूँ। इसकी डिग्री 3 होती है। जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर्स को, अगर 2 वेरिएबल है पावर ऐड होगी 3। ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, इधर में 2 लोग हैं, दोनों की पावर ऐड होंगी 3। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री 3 होगी। एक्सप्रेशन की डिग्री 3 होगी। एक्सप्रेशन में 4 टर्म है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ पॉलिनोमियल की बच्चों, तो पॉलिनोमियल जो है एन एक्सप्रेशन ऑब्वियसली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल। बस जो एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल में दिखता है ना, उसी को हम पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं। बाकी पॉलिनोमियल इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल की स्टोरी तो क्लास 8 में ही शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर बच्चों पॉलिनोमियल, फिर हमने 9th में सीखा पॉलिनोमियल आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 1 वेरिएबल का। तो उसको हम px, gx, tx, rx कुछ भी लिख सकते हैं, py भी लिख सकते हैं, ty भी लिख सकते हैं, व्हाटएवर जो वेरिएबल हम यूज करने जाते हैं उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं जस्ट फॉर नोटेशन से। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 3। डिग्री 3 है तो इसको क्यूबिक बोलते हैं। फिर बात करते हैं px इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 5 की। इसकी डिग्री कितनी है? 2। और इसे क्या बुलाएंगे? क्वाड्रेटिक बुलाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं px इज इक्वल्स टू 5x प्लस 7 की, तो ये डिग्री 1 है। इसे क्या बुलाएंगे? लीनियर। और अगर मैं लिखती हूँ px इज इक्वल्स टू ओनली 6, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री लिखी मैंने 1। इसकी 0 है। और इसे क्या बुलाते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर मैं px इज इक्वल टू 0 लिख दूं, इसकी डिग्री कितनी है? कितनी है इसकी डिग्री अक्षता? तनिषी जो होगी वो बताओ ना।
डिग्री है ही नहीं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिग्री मानी जाती है हाईएस्ट वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। भाई यहाँ नहीं दिख रहा था तो हम ये बोलते हैं ना, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इज 1, दैट्स व्हाई इन दैट केस वी से डिग्री इज 0, क्योंकि वेरिएबल अगर नहीं है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वो भी 0 होगा, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वो भी 0 ही होगा, तो यहाँ तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। सो इन दैट केस डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और दिस इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। इसका अपने आप में नाम है जीरो पॉलिनोमियल। अकेला अकेला कैटेगरी का पॉलिनोमियल होता है जिसके आसपास कोई भी नहीं होता। लाइक कांस्टेंट तो मैं 7 भी लिख सकती हूँ, 8 भी लिख सकती हूँ, -10 भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, बट जीरो एक अकेला पॉलिनोमियल है बच्चों, स्पेशल, इसके जैसा कोई नहीं होता। ठीक है, लीनियर में आपका 2x + 1 लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ, तो बट जीरो जो है वो अपने आप में अलग है, स्पेशल है, जिसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड और जिसको कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, तो दोस्तों जो चैप्टर हमारा यहाँ पर शुरू होता है, ये हमने बेसिक नॉलेज ले लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लॉटिंग ऑफ पॉलिनोमियल, पुट हेडिंग प्लॉटिंग ऑफ पॉलिनोमियल, प्लॉटिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर आपको प्लॉट करना है, प्लॉट px इज इक्वल्स टू x² - 1, ये प्लॉट करना है। हेलो, ओके निशांत, हर एक स्टूडेंट है, आप इसकी मदद खोल दो, आपकी मदद के बाद पिक करने आ गई है। दोस्तों प्लॉट जब करना है, ऑब्वियसली प्लॉट कर रहे हैं तो ग्राफ ही प्लॉट करेंगे, प्लॉट द ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉटिंग कैसे होगी सुन लीजिए, स्क्रीन पर ध्यान देंगे। लीनियर की प्लॉटिंग करी थी ना आपने, 3 सोल्यूशन निकाले थे, ज्वाइन करा था, ग्राफ बन गया था। यहां पर बच्चों x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -1 आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -1 आएगा, 1 पुट करेंगे 0 आएगा, -1 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 पुट करेंगे 3 आएगा, -2 पुट करेंगे तो भी 3 आएगा, 3 पुट करेंगे 8 आएगा, -3 पुट करेंगे 8 आएगा, इतना काफी है। ठीक है, कितनी निकालनी पड़ेगी? अब इनको हम करेंगे प्लॉट रफली, x की वैल्यू 0 y -1 यहाँ पर, x की वैल्यू 1 बाय 0 यहाँ पर, एक यहाँ पर 2 पर 3 आ रहा है, -2 पर भी 3 आ रहा है, 3 पर 8 आ रहा है, -3 पर भी 8 आ रहा है। फ्री हैंड से ज्वाइन कीजिए। क्या फिगर बनाइए? पैराबोला, पैराबोला। तो दोस्तों क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ। जैसे लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है ना, वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, डिग्री 2 का जो ग्राफ बनता है उसे पैराबोला बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें और बताऊंगी मैं, नोट कर लेना। पहला पॉइंट, क्वाड्रेटिक है, सुन लो पहले, सुन लो, मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो ये ax² + bx + c का ग्राफ होगा। अगर a, पहला पॉइंट, अगर a पॉजिटिव है, अपवर्ड बनता है, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ अपवर्ड, और अगर a 0 है, नेगेटिव है, डाउनवर्ड। अब a 0 तो हो ही नहीं सकता, कुछ बच्चे बोलते हैं हम 0 होगा तो, अरे भाई a 0 नहीं हो सकता, कंडीशन होती है इसकी, a 0 नहीं हो सकता, एग्जैक्टली उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। अगर हमने कोएफिशिएंट कोई 0 ले लिया है क्वाड्रेटिक की, तो एग्जिस्टेंस खत्म, देन वी कम टू लीनियर ओनली। ठीक है जी, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड की सिचुएशन होती है। अपवर्ड कब होता है? जब a मोर देन, दोस्तों ये एमसीक्यू में आते हैं क्वेश्चंस। अपवर्ड होता है जब a मोर देन 0 होता है, डाउनवर्ड जब a लेस देन 0 होता है। प्लॉटिंग समझ आ गई है सबको? बना लीजिए जल्दी से, बोल बेटा पुनीत। हाँ हाँ
को टच करे। हाँ, इनका डाउट है दोस्तों कि पैराबोला में जरूरी है क्या वो एक्स एक्सिस को टच करे। इफ वी प्लॉट, लिख लीजिए ये लाइन, पी एक्स then zeros are those point on x-axis at which parabola intersect, at which parabola cut the axis। बेटा पुनीत, हमने px बनाया, px अगर बनाएंगे या तो ऊपर बनेगा, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड, मतलब कि दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है। तो दोनों ही सिचुएशन में ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, नेट चल रहा है मेरा, डोंट वरी। सुन लो वैसे डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है ना एक्स एक्सिस पे कट करता है ना, जहां पर क्वाड्रेटिक के दो जीरोस होते हैं, वो दोनों जीरोस वहीं मिलेंगे जहां पर एक्स एक्सिस कट होती है। जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके दो जीरोस निकालते हैं ना, वो वही पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस पर वो कट होगा। तो पैराबोला ड्रॉ करके हम जीरोस भी निकाल सकते हैं। जीरोस मतलब एट विच द पॉलिनोमियल इज जीरो। ठीक है, ठीक है जी। अरे भाई थोड़ा भी इसका नॉर्मल हो जाएगा, मुझे काम हुआ है। हो गया ब्राइट, अपने आप हो जाएगा ब्राइट। सो वी प्लॉट पी एक्स, देन जीरोस are those point on the x axis at which parabola cut the axis। ठीक है, तो इस पैराबोला के पता है कौन से दो सोल्यूशन है? ये दो सोल्यूशन, 1 और -1। भाई -1 और 1 पर ही तो कट हुआ था ये, समझ आ गई पुनीत? अब आप बोल रहे मैम y एक्सिस पर कब देखेंगे? तो जब पी वाई होगा तो उसके सोल्यूशन y एक्सिस पर होंगे, पी एक्स होगा तो सोल्यूशन x एक्सिस पर होंगे। ठीक है जी, आई होप क्लियर है सबको। पैराबोला जो बनती है फिगर, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की प्लॉटिंग से बनती है, प्लॉटिंग से ही बनती है। यू कैन से स्ट्रेट लाइन हमेशा लीनियर की प्लॉटिंग से बनती है। और जितने दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, नोट कर लिए सबने ये? zeros की बात करते हैं, then zeros are those point। अब दोस्तों बात होती है, क्वाड्रेटिक तो समझ आ गया हमें, पॉलिनोमियल बन गया। अब अगर हम बात करते हैं क्यूबिक की या किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल की, तो दोस्तों नंबर ऑफ कर्व्स, ये पॉइंट है, इन ग्राफ is 1 less than degree of parabola और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो हमारा कर्व, मतलब जो कर्व बनते हैं ना, कर्व बनेंगे, स्ट्रेट लाइन के बाद कर्व बनने शुरू हो जाते हैं। कर्व बनते हैं तो अप एंड डाउन जाता है। तो कितने कर्व होते हैं? जितने उसकी डिग्री होती है उससे एक कम कर्व होता है। इधर कितने कर्व है? एक। भाई ऐसे ऐसे बेंड हो गया, सिंगल कर्व है, तो डिग्री कितनी थी? 2। अब अगर क्यूबिक का पॉलिनोमियल का ग्राफ, अब मैं
ग्राफ बनाओगे ना, आप बता दोगे इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। ऐसे नहीं, ऐसे। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3। 2 कर्व है ना, डिग्री 3 होगी। डिग्री एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे इसलिए 3 बार कट कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात। यानी कि डिग्री 3 होती है तो 3 जीरोस होते हैं, वहां से भी लिंकिंग कर सकते हैं। डिग्री 3 जीरोस, 2 कर्व्स के थ्रू 3 जीरोस। अच्छा बच्चों ध्यान से देखना, कितने कर्व आए, 2 2 कर्व है। एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करा, तो बात तो खराब हो गई नहीं की। हाँ बोलो कैसे, फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक के 2, क्या क्वाड्रेटिक के 1 जीरो हो सकता है, क्या क्वाड्रेटिक के 1 जीरो हो सकता है कोई बच्चा, कुछ केस में एक मिनट, हाँ ना का जवाब दो बस। नो नो, तनीषा आप क्या बोलते हो सकता है, यस मैंने यस बोला था। रीजन, आप बता दो। मैम कुछ केसेस में अगर वो रिपीट हो तो 1,1 एक ही है ना, हो सकता है। हाँ एक मिनट रुकिए बच्चों। इस सारे में हेलो आईक्यू हेलो हेलो, तो दोस्तों क्वाड्रेटिक का भी 1 जीरो हो सकता है अगर वो रिपीटेड हो। भाई तब तो मैं बोलूंगी ना क्वाड्रेटिक का 1 जीरो वो 1 है, आप बोलोगे मैम 1 कैसे हो सकता है, भाई वो रिपीटेड है कि नहीं। तो यहाँ पर भी अगर ये पॉइंट बी है ना, ये ए है, तो क्यूबिक के है तो 3 ही पॉलिनोमियल, बट बी रिपीटेड है। बच्चों एक्स एक्सिस पर कर्व आता है ना, वो रिपीटेड जीरो देके जाता है। एक्स एक्सिस का कट कर्व का रिपीटेड जीरो देके जाता है, लिख लो इस पॉइंट को। कर्व टचिंग एट एक्स एक्सिस, टचिंग एट एक्स एक्सिस gives repeated zeros, repeated zeros। तो क्वाड्रेटिक का भी 1 जीरो पॉसिबल है, क्यूबिक का भी 1 जीरो पॉसिबल है। कब, तीनों जब सेम हो जाए। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा आप लोगों ने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है, मतलब इक्वेशंस पढ़ लिया है। आपने देखी थी सिचुएशन जब नो जीरोस होते हैं, तो दोस्तों ग्राफ फिर ना ऐसा होता है, टच ही नहीं करता, टच नहीं कर रहा ना, बन तो गया बट एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। तो ये नो जीरोस वाला सिचुएशन है, जब हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक के भाई नो जीरोस है, नो रियल जीरोस है, ठीक है। और जब ऐसे टच करता है बिल्कुल एक्स एक्सिस पर, रियल एंड इक्वल 1 0 1 0, ऐसे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, वो क्वेश्चन जब पूछेगा बता देंगे। रियल एंड इक्वल पता है, एक एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, फिगर दे दी, व्हाट विल बी द सिचुएशन, ध्यान से देखो बोर्ड पर, व्हाट विल बी द सिचुएशन ऑफ डी, डी के बारे में पूछ रहा है आप, डी मोर देन 0, डी लेस देन 0, डी इक्वल टू 0, डी मोर देन इक्वल टू 0, बताओ कौन सी सिचुएशन होगी। तीसरा डी। आप समझ आ गई बात, ऐसे लॉजिकली आपको लिंक करना है चीजों को। क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर मेरा क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल का ग्राफ यानी कि पैराबोला एक्स एक्सिस पर टच करता है, रिपीटेड जीरो देता है, ये हमको पता चल गया। तो यानी कि लिंक कर रहे हैं अब इसे, डी ने क्या बोला था, जब इक्वल टू 0 था रिपीटेड 0 देगा और 1 देगा, ऑब्वियसली रिपीटेड मतलब 1 ही देगा। क्लियर है सबको बात। तो दोस्तों आपस में लिंकिंग हो रही है अब, और क्योंकि अब आप लोग पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा समझाना इजी हो रहा है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात सबको। तो अब जो हमारी बुक की फर्स्ट, ये सारे पॉइंट्स लिख लिए सबने, सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए बच्चों। आपको मैं बता दूं, आपका जो एग्जाम आएगा बोर्ड का, आप मतलब जो नेक्स्ट ईयर होगा, 40% एमसी 50% एमसीक्यू, 50% सब्जेक्टिव है, बता चुकी थी शायद मैं। एमसीक्यू आएंगे इस बार भी। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं बोर्ड? ये जवाब मेरे पास नहीं है, तुमको बताओ, बता दो।
चलिए एक्सरसाइज फर्स्ट 2.1 सबको आती है, सबने स्कूल में करी हुई है बहुत अच्छे से। टीचर ने क्लास में मुझसे बता दिया था बेटा जितने एक्स एक्सिस पर कट हो उतने जीरोस हैं, खत्म कहानी। एक्स एक्सिस पर कट नहीं है, जीरो नहीं है, एक्स एक्सिस पर कट है, जीरो है। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं फॉर पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू px। और पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू px। कर पाएंगे सब बच्चे एक्सरसाइज को? एक्सरसाइज क्यों है इस एनसीईआरटी में मेरी समझ में नहीं आ सके। ये नो जीरो है। अच्छा तुम बताना आंसर। क्वेश्चन फॉर पॉलिनोमियल फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। बताओ बेटा। 3 बढ़िया। निशांत जीरोस बताओ। निशांत तुम ही हो? तुम्हें अच्छी लगा ये? सिद्धार्थ का नाम दिख रहा है? लो बताओ। अक्षिता बताओ बेटा। मेरा नहीं हो रहा है आपने दोनों में एक ही है। कितने जीरो इसमें? ठीक है। 2। इसमें निशांत वाले में 3। अच्छा रुक जाओ। भाई तुझे पूछा पुनीत चुप रहो। क्यों बोलता रहता है? तनीशी आप बताओ। मुझे मेरे मन में ठीक है ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? खुशी। मैम ये थोड़ा सा ये अरे छोड़ो। क्यों बोलता है यार? कुछ और बोल रहा हूँ। अरे भाई शांत रहो। तुम बताओ कितने जीरो है? ओके तनीशी आप बताओ कितने हैं? आप बताओ अक्षता। भाई पहले हाँ 3 नहीं है, एक ही है। पी वाई है, ये वाई एक्सिस की कट देखना है। बस यही गलती रहती है, बच्चा पी वाई नहीं देखता, एक्साइटेड में वाई एक्स एक्सिस के जीरो दिख जाते हैं। ठीक है जी समझ आ गई बात। इसमें एक था, इसमें भी एक ही था। के बन नहीं सकता क्योंकि के एक कर्व नहीं है इसलिए मैंने के नहीं बनाया। ठीक है जी। तो इसको मतलब अगर मैं बनाऊंगी तो ऐसे बनाऊंगी। निशांत का अगर मैं लिख रही हूँ तो ऐसे बनाऊंगी, कर्व फॉर्म में बनाऊंगी ना। ठीक है तो ये सारे कर्व्स हम प्लॉट करते हैं। आई होप सबको क्लियर है नंबर ऑफ जीरोस कैसे देखने हैं। पी एक्स आएगा तो एक्स एक्सिस, पी वाई आएगा तो वाई एक्सिस। अब आप बोलोगे मैम जेड आ गया तो क्या करें भाई? तो जेड नहीं आएगा। ठीक है जेड नहीं आएगा। ठीक है पी एक्स और पी वाई आएंगे। ओके यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक जल्दी से बताइए। अब दोस्तों हमारे सिलेबस में क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पर हम 2 पॉलिनोमियल्स की ब्रीफ स्टडी करेंगे। पहला है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के जीरोस निकालने आप सबको आ चुके हैं, 2 मेथड आपको पता है, बट यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। ठीक है जीरोस निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और दोस्तों बेसिकली यहाँ पर हम करने वाले क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। अच्छा एक बेसिक क्वेश्चन पूछने चलो सबसे हाथ रेस करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? 1 2 बताना है नीचे लियो अभी। हाँ हाँ पक्का बता। ठीक है पर मैं ठीक नहीं बताऊंगा, मतलब मैं कह रहा हूँ ठीक नहीं होता। मतलब मेरे को जो लगता है वही हाँ ऑब्वियसली जो लगता है उसको भी वो लगता है वो बताएंगे। बताओ आप नहीं बताओगे बोलो भाई। चलो तुम रुक जाओ ऐसे बोलो। मैम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें मतलब इक्वल टू 0 लिखते हैं। यही है सही बोला मैंने? हाँ पॉलिनोमियल में एलएचएस आरएचएस नहीं होता, एक्सप्रेशन होता है जस्ट। मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। जब इक्वल टू 0 जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। वही हम पॉलिनोमियल को जब इक्वल टू 1 कर देते हैं, 0 कर देते हैं, कोई भी नंबर कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो पॉलिनोमियल में सिर्फ एक्सप्रेशन होता है और इक्वेशन में इक्वालिटी साइन के साथ लेफ्ट और राइट आते हैं। ठीक है मेजर डिफरेंस है।
वाइवा में पूछा जाता है, वाइवा। बस 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 बस, शांत रहिए। चलिए अब हम बात करेंगे पहले टाइप के क्वेश्चन के, टाइप 1, जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज को 2.2 एक्सरसाइज को रिप्रेजेंट कर रही है। सुन लीजिए बच्चों, फॉर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा आपको। फॉर गिवन, दो तरह के क्वेश्चन एक्सरसाइज में। फॉर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले टाइप का क्वेश्चन जो है, वी नीड टू फाइंड जीरोस, हमें जीरोस फाइंड करने हैं। ऑब्वियसली 2 जीरो आएंगे, से अल्फा एंड बीटा, मान लेते हैं उनके नाम है। एंड देन हमें क्या करना है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा ना, जो हमें दिया जाएगा, उसके कोएफिशिएंट्स होंगे और ये जीरोस है। हमें वेरीफाई करना होगा रिलेशनशिप। वी नीड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो अब हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में। तो क्या रिलेशनशिप होता है, बोलो निशांत। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। याद नहीं है? अब याद है तो बोलो ना। x माइनस का x स्क्वायर अपॉन x। गलत। नहीं, x माइनस का x अपॉन x। गलत। x अपॉन में गलत। हाँ। ये भी वैसे ठीक नहीं है, पर ठीक है, ले सकते हैं अगर उसको देखें तो। बेसिकली हम बी, याद आ गया क्या कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ रूट जो होता है, ये ठीक बोला इन्होंने, ऐसे ही बोलना है हमें। कोएफिशिएंट ए भी यूज नहीं करेंगे हाँ। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। ए बी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ए बी अगर आप लिख रहे हैं तो आपको एक क्वाड्रेटिक बतानी होगी। अगर आपने एक क्वाड्रेटिक नहीं बताई और ए बी बता दिए तो फिर आपके मार्क्स शायद कट सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यस, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन करेंगे, इसे नोट डाउन कर लो। इस टाइप का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन का हेडिंग वही है, फाइंड द जीरोस एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। वेरीफाई द रिलेशनशिप between zeros and coefficients. Between zeros and coefficients. पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्सरसाइज हमारे पास हम करने वाले हैं 2.2। अभी मैंने बुक से क्वेश्चन लिया है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों इन्होंने आपको पॉलिनोमियल दिया है ना, पॉलिनोमियल के जीरोस अगर आप निकालोगे तो इसको जीरो से इक्वेट करोगे। सो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग सबको आ चुकी है, 4 2 8। अब ये तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया यहाँ पर, क्योंकि आप लोगों को स्प्लिटिंग आ चुकी है। x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दोस्तों जो दो जीरोस आते हैं उन्हें हम नेम देते हैं एज अल्फा एंड बीटा। तो किसी को भी अल्फा बोल दो, टेक -2, और किसी को भी आप बीटा बोल दो।
किसी को भी आप अल्फा बोल दो, किसी को भी आप बीटा बोल दो। अब हम करेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन तो दोस्तों सम ऑफ रूट, पहले जो वेरिफिकेशन करनी है वो लिख लो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर, ये करनी है हमें, पहले हम लिख रहे हैं जो करना है, और फिर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग करेंगे मार्जिन लाइन देकर। ठीक है, तो सम ऑफ रूट में तो दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा को, -2 + 4 is 2। राइट हैंड साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स आपका कौन है, -2, ये माइनस तो पहले से ही है, कोएफिशिएंट -2 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ये 2 आ गया, हेंस वेरीफाई। यस, दूसरा वेरिफिकेशन, दोनों करने होते हैं बच्चों, दोनों वेरिफिकेशन करनी होती है। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट बेटा हिमांशु समझ आ रहा है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा LHS RHS। कांस्टेंट क्या था अपना, -8 अपॉन 1, तो -8 है, प्रोडक्ट करेंगे -2 × 4, -8 आएगा, हेंस वेरीफाई। दोस्तों ये सारे स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स प्रॉपर मिलेंगे। अक्षता बेटा एग्जाम में बी और ए नहीं लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, देखा है बेटा, बी ए लिख देते हैं हम कई बार मार्क्स कट जाते हैं हमारे बोर्ड्स में, स्कूल टीचर नहीं लिख पाया तो वो तो शायद मार्क्स दे दें आपको, बट बोर्ड्स में उस चीज की डिडक्शन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सब बच्चे, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं जो आप लोग करेंगे अभी। सेम क्वेश्चन है, मतलब पार्ट दूसरा है, t² - 15 फिफ्थ पार्ट है, जीरोस फाइंड कीजिए और रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए। 3 ही पार्ट डिफरेंट है इसमें, बाकी सब तो एक जैसे ही है, हाँ तो कर लो। दूसरा ये 3 क्वेश्चन है बस, इसमें बाकी तो सब बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि उसमें 2 टर्म है, पहली आखिरी, इसमें पहली और बीच की, पहली तो रहेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है। क्या वो बैठे, क्यों करो भाई, कर तो दिया, नहीं हो गया, पूरा ऑर्डर नहीं करना है, करो करो। हाँ जी, तो पहला पार्ट हमारा है इक्वल टू 0, t² = 15, स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा विद प्लस माइनस साइन,
तो एक को अल्फा बोल दो और एक को बोल दो बीटा। वेरिफिकेशन करोगे, सम ऑफ रूट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मार्जिन लाइन लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा रूट 15 माइनस रूट 15 जीरो, राइट हैंड साइड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स तो है ही नहीं हमारे पास, तो 0 over 1 which is 0, hence verify। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 माइनस 15 ओनली, RHS में हमारे पास होगा कांस्टेंट विच इज माइनस 15 ओवर 1, हेंस वेरीफाई। क्लियर है सबको? दोस्तों आज की क्लास में पॉलिनोमियल्स चैप्टर कॉन्सेप्चुअली आई मेक यू क्लियर क्या क्या हम करने वाले हैं, और अगली क्लास में हम खूब सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर से जो आ सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में 50% डिलीशन हो चुका है आपका, 50% डिलीशन है, मतलब अब वो गामा डिलीट नहीं हुआ है, डिवीजन डिलीट हुआ है, गामा भी डिलीट हुआ है, हम यहाँ पे पूरा कर देता। बट इस टॉपिक से भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है जो आउट ऑफ इमेजिनेशन है, आते हैं। ब्लास्ट, इसके ब्लास्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ 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 वो सब है। अच्छा, इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिख रहे हैं, टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन समझ आ गया, जीरोस फाइंड करके वेरिफिकेशन। यस बच्चों, जीरोस फाइंड करके वेरिफिकेशन क्लियर है सबको? नाउ मेक अ हेडिंग, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन में क्या मतलब हम समझ रहे हैं, फॉर्मेशन से क्या मतलब है कि हमें क्वाड्रेटिक बनानी है, और यहाँ पर गिवन में आपके पास होंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब जिस क्वाड्रेटिक के जीरोस आपको दे दिए जाएं तो आपको वो बनानी है। अब दोस्तों एक बात आपको समझाती हूँ मैं ग्राफिकली, मतलब बुक में ना गलत है एक चीज, बच्चे मतलब आंसर देते हैं ना पीछे से, बच्चों के लिए एनसीईआरटी भगवान हो जाती है, फिर टीचर भी से बढ़कर हो जाती है, आंसर देखते हैं पीछे से। ये 0 है, ठीक है, ये इस क्वाड्रेटिक का 0 है, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। मेरी बात समझ आ रही है? इन सबके जीरोस होंगे ना भाई, ये ऐसे ही बना सकते हैं। तो यानी कि एक नंबर जिसका 0 होगा वो लाखों क्वाड्रेटिक है, लाखों, करोड़ों, इनफाइनाइट। क्या आप मुझे एक बता देंगे? क्या आप मुझे एक बता देंगे? क्या आप मुझे एक क्वाड्रेटिक बता देंगे? हाँ कोई बता दो, एक क्वाड्रेटिक जिसका 0 1 हो, कोई बच्चा? भाई वाइवा क्वेश्चन है ये, आई डोंट नो आपके स्कूल में कैसे होते हैं वाइवा, बट अगर वाइवा नॉलेज बेस्ड है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गिव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले तो पूछ सकते कितने होंगे, अब बोलोगे इनफाइनाइट होंगे तो एक बता दो। x square plus x plus फिर से बोलो, x square plus x plus 0
प्लस 0, बोल ही क्यों रहे हो जब 0 था, अब बोलो। ये इन्होंने बोला ये इसमें कॉमन लिया x प्लस 1, तो इसके तो 2 0 है, वो भी 0 और -1। मैंने एक बोला क्वाड्रेटिक, उसका एक ही 0 होगा 1। x square minus x plus 1. फिर से बोलो। x square minus x plus 1. x square minus 2x plus 1. नाउ शी इज राइट। अब ठीक हो 2x। मेरे बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर भाई क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही तो होता है, x माइनस 1 होल स्क्वायर क्वाड्रेटिक ही तो होती है। क्या होता है इसका 0, 2 फैक्टर है भाई। अगर मैंने बोला है एक 0 है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, इसका मतलब रिपीट होगा, रिपीट हो गया। तो अगर 0 ही है तो फैक्टर ही होंगे भाई, कॉमन सेंस चलती है इसमें, कोई इंस्टेंट पैदा नहीं हुआ है, कॉमन सेंस लगानी पड़ती है, नो डाउट। x माइनस 1 x भाई अगर किसी का 0 ही है तो ये फैक्टर होता है ना, ये दोनों फैक्टर है तो क्या बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक की तो होती है जो अभी बोल दिया तनिषी ने। समझ आया सबको? अच्छा अब मैंने बोला इनफाइनाइट है, तो क्या इसके अलावा भी कोई पॉलिनोमियल है जो 1 0 देता है? 2x माइनस 2 क्या कहते हो, 1 नहीं देगा ये, 1 देगा नहीं देगा, देगा। 3x माइनस 3 बिल्कुल देगा, सॉल्व कर लेना, तसल्ली ना है तो पूरी स्प्लिटिंग कर लेना, सॉल्व कर लेना, सब है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो -1 देगा, फैक्टर बनेंगे ना इसके आपके, x प्लस 1 बराबर में 0 करोगे तो -1 आएंगे ना, इसको भी करोगे बराबर में तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या सब ये समझ चुके हैं कि जीरोस कभी भी होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात क्लियर है? यस निशांत समझ आ गई, तनिषी एंड अक्षिता क्लियर है बच्चों? सो कभी भी अगर मैं आपको 2 0 दे रही हूँ, दोस्तों बुक में बहुत गलत चीज दी है और बच्चे उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। क्या दिए उन्होंने आपको 2 0 दिए और उन्होंने पीछे आंसर में मतलब जो बैक आंसर है वहां पर एक ही पॉलिनोमियल दिया, मतलब कुछ भी दे दिया। वैसे इसका आंसर होगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, नहीं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर कोई बच्चा ये लिख के आ गया तो उसका गलत हो जाएगा क्या, मतलब बच्चे बोलते हैं ये गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है दोस्तों। जब हम आंसर बोल रहे हैं ना, तो अब जब हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लेना तो वही क्वाड्रेटिक यही जीरोस देंगे। इतनी बात समझ आई? तो जब मैं आपको क्वाड्रेटिक लिखवा रही हूँ तो मैं k का यूज कर रही हूँ, ये k समझ आएगा आपको क्यों, मैंने रीजन दिया है, रटवाया नहीं है। आपको जो क्यों होता है वो हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्यों, वाई वी आर यूजिंग दिस। तो ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, दोस्तों ये फॉर्मेशन है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सारे जो जिसके आंसर्स 2, 3 है, k की वैल्यू 0 नहीं होगी, कुछ भी ले लेना। ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो अगर मैंने 2 और 3 दिए तो इसका आंसर होगा k टाइम्स x स्क्वायर माइनस इनका सम ऑफ रूट, SOR मतलब सम ऑफ रूट 5 प्रोडक्ट 6, k बराबर में 0 नहीं है। अपने टीचर को समझा देना अगर कभी समझना है कि k क्यों लिखा है तो, क्योंकि स्कूल टीचर तो अवॉइड कर देंगे इसको, मार्क्स भी आपको पूरे मिल जाएंगे, बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात? ये के का कारण क्लियर है सबको? पीछे बुक में आंसर में नहीं है के, बट ठीक है नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, बट होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको -1 और 1 के लिए बोलूं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, अगर ये जीरोस हैं, दीज आर दी जीरोस, तो के एक्स स्क्वायर सम करेंगे 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे -1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा के एक्स स्क्वायर -1। और के को ये लिखना मत भूल जाना, अगर आप के इस्तेमाल कर रहे हैं स्मार्टली तो आंसर भी स्मार्टली आना चाहिए। इज दैट फाइन?
तो दोस्तों ये तो सारे वो क्वेश्चन थे जिसमें आपको सम ऑफ रूट दिए जाएंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना होगा। फॉर्मूला लिख लीजिए, ये को हेडिंग थी ना हमारी, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गिवन में क्या है, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ आपके क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जी, ठीक है। और ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। कोई दिक्कत तो बताइए। खुशी समझ आ रहा है आपको? ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दोस्तों एमसीक्यू में आता है, पता है क्या क्वेश्चन आता है, तो जीरो दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कौन सा नहीं होगा, मेरी बात समझ गए। तो एक उन्होंने ये लिख देंगे, और जब इसमें मतलब आपने अगर ये बना लिया तो के की वैल्यू पुट करके देख लेना उन्होंने कौन कौन से दिया। के की वैल्यू अगर 2 लोगे तो वो सबसे मल्टीप्लाई होगी ना, 3 लोगे तो वो सबसे मल्टीप्लाई होगी। तो 4 ऑप्शन में से एक नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा नहीं है, ठीक है जी। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 1/5 and product of zeros is 1/3। ये सवाल है आपका, बताइए क्या होगा आंसर। फॉर्मूला पता है आपको, के टाइम्स, दोस्तों इस बार अल्फा बीटा नहीं है, वो आपके एसओआर पीओआर डायरेक्टली दिए हैं, ऐड मत करना, बोला है सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट डायरेक्टली पुट होंगे, -1/5x 1/3। इसके बाद वैसे तो आंसर ये करेक्ट है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, बट थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर। एलसीएम आएगा 15, ये हो जाएगा 15x² -3x + 5। इधर में k है, k नॉन जीरो है, k/15 बाहर लिख दो, लिख सकते हैं ना, 15 कांस्टेंट ही तो है, k भी कांस्टेंट है कोई। तो दोस्तों हम अपना आंसर ऐसे लिखेंगे। क्या सबको समझ आया ये? यस, क्लियर। Now that the data is formulated in column. कैसे? हाँ तो फॉर्मूला वही तो है, x² - ये अल्फा प्लस बीटा, ये होगा कैसे। अच्छा फॉर्मेशन करते बेसिकली होता क्या ना, ये देखो इधर x² ये क्वाड्रेटिक होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक ऐसी होती है। अब अगर मैं इसमें a कॉमन ले लूं, लॉजिक तो यही यूज करते होगे आप जहां तक मुझे लगता है, ये होता है ये वाला लॉजिक शायद से,
बट इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है कर सकते हो। तो ये SOR हो गया ना भाई, ये K हो गया हमारा, कांस्टेंट बाहर लिखते हैं हम, A को भी तो हम नॉन जीरो बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, वो भी ठीक है। तो ये x² फॉर्मूला तो वही आ गया ना दोस्तों घूम फिर कर, भाई ये SOR का लॉजिक था, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ x², ये POR आ गया, अल्टीमेटली फॉर्मूला वही आ गया, ये भी ठीक है। ये बेसिकली ये इसकी डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला कैसे आया, आप कुछ बच्चे बोलते हैं मैम आप कैसे बता रहे हो फॉर्मूला, क्या प्रूफ है कि आपका फॉर्मूला ठीक है, तो ये तरीका है इसका, इसी फॉर्मूले पर पहुंचने का। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, बस मेथड ठीक होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, लिख लीजिए अगर ये पहली बार पता चले तो। श्रांत बेटा लिख लो, समझ आया नहीं क्या? ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करें सबको, ताकि ए कॉमन ले लूं। भाई ए कॉमन कब जाएगा, जब ए इधर होगा, ए इधर कब होगा, जब वो नीचे होगा, नीचे वाला तो रहेगा, ए वाला बाहर हो गया, समझे नहीं समझे? और ये मैंने ए कॉमन के लिए है क्योंकि ताकि बी बाई ए और सी बाई ए आए, क्योंकि ए बाई ए और बी बाई ए हमारे फॉर्मूले थे ना सी बाई वाले, उस वजह से। फिर यहाँ माइनस मतलब फॉर्मूला बना रही हूँ इन शॉर्ट, ठीक है, समझ आया? तो होल सोल चैप्टर की स्टोरी इतनी थी, इतनी स्टोरी है बस चैप्टर की स्टोरी इतनी है, बाकी इसमें ब्लास्ट है खूब सारे, वही करेंगे हम, आज थोड़े से करते हैं, नेक्स्ट क्लास थोड़े से करेंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। बंद कर दो यार एसी, अक्षता बेटा एमसी भी डाउन कर दो। ओके, यहाँ पर देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला ब्लास्ट आ रहा है, अब इसमें ब्लास्ट ही है, ओनली 10-15, एनसीईआरटी से नहीं आता क्वेश्चन, बट ब्लास्ट से बाहर नहीं होगा। 10-15 आज कुछ कल कुछ, आज 5 कर लेते हैं, 10 कर लेते क्वेश्चन पहला, if alpha and beta are zeros of x² minus 2x plus 5, find 1 by alpha पहला, अब बच्चे पता क्या कोशिश करेंगे, अल्फा बीटा ढूंढ लो, कितने लोग कोशिश करने वाले हैं, अल्फा बीटा ढूंढने वाले हो? मिलेंगे भी नहीं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, मेरे नहीं आया। एग्जाम में क्लास से बाहर नहीं आएंगे, चिंता मत करो, अब तुम एग्जाम कर चुके हो तो यही कर सकते हैं। हाँ जी, अल्फा बीटा नहीं निकलेंगे इसके, पहले बता दिया मैंने, निकालने की कोशिश करोगे तब भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो क्या कर सकते हैं? तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें हम दो चीजें यूज करते हैं, सिर्फ दो चीजें, वी हैव अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स हम निकाल सकते हैं क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे बच्चों, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x² which is minus of -2 over 1, तो 2 आ गया, and alpha into beta is constant,
over coefficient of x square which is 5/1, 5 only. अब जितने क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, जितने ब्लास्ट आने वाले हैं, किसी में भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, सभी में हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की हेल्प लेंगे, ये मैंने बता दिया आपको। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नाउ प्लीज सब बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन 9th में भी करे थे आप लोगों ने, कुछ याद होगा तो, अगर क्योंकि वहां प्रॉपर्टीज थी ना, पॉलिनोमियल्स का आइडेंटिटीज वाला पोर्शन था। ये स्टेप समझ आया सबको? एलसीएम का, एलसीएम का ये स्टेप समझ आया है? क्लास 9 के पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज पे पहुंच जाओ। क्या इसको मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकती हूँ, और इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ? मतलब कैसे भी करके मुझे यही दोनों यूज करने हैं, क्योंकि मेरे पास ये है ही दोनों वैल्यू ना, मेरे पास अल्फा स्क्वायर है ना बीटा स्क्वायर है। कहां से लाए भाई? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोस्तों होल स्क्वायर ओपन करोगे 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस यही बचेगा। खुशी समझ आया आपको ये? तो बस बच्चों वैल्यू पुट कर लो, आंसर आपके सामने। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 5, 2 का स्क्वायर, ऐसे जैसे वैसे तैसे करना आपको। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का ही स्क्वायर है, मतलब यूज है। 4 माइनस 10 ओवर 4 माइनस 6/4 माइनस 3/2। इनसे बाहर नहीं होगा क्वेश्चन। आगे बढ़े, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। घूम गए? पहला रिएक्शन देख के ये आता बच्चे का, ये कैसा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, मिसप्रिंट होगा, बच्चे से हटा देते हैं। और इजी है ये, तो और इजी है। 1 अपॉन कर लो ना भाई, ये तो खत्म, शुरू होने से पहले ही खत्म। ये डराने के लिए दिया था ऐसे मैंने, और तुम डर भी गए, नहीं समझे? खत्म है। ऊपर सम ऑफ रूट आया है, कितना था 2, नीचे क्या था प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट कितना था बच्चों? मैंने गलत कर दिया कुछ, ऊपर मैंने वैल्यू गलत पुट कर दिया है, यहाँ पे 5 करना था मुझे, करेक्ट कर लो बच्चों। बस बाकी ठीक है, बाकी ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास 2/5, सॉरी 2/5 हो गया ये। बस कितने था? आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, चिंता मत करो, भी आ रहे हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दोस्तों क्लास 9 की आइडेंटिटी से रिकॉल कर लो बस। क्लास 9 की आइडेंटिटीज को रिकॉल करना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये हमें मालूम है। ये हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। समझ आ रही बात? और एक माइनस अल्फा बीटा तो पहले से। अब बच्चे बोल रहे हैं मैम ये कैसे कर रहे हो आप, समझ में नहीं आ रही बात। तो बच्चों लर्न कर लो, ये फॉर्मूला होता है, लर्न कर लो इसे। और कैसे होता है वेरीफाई कर सकते हो, मतलब वेरिफिकेशन आप इसको खुद से कर सकते हो। इसका राइट वाला साइड का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा से जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? एक तो बचेगा। तो इसकी वेरिफिकेशन इजी है, आप कर सकते हो। तो जब जब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखेगा, मैं उसको अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, बच्चों 99% स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है, आप भी कर सकते हो, देख लो। वो ना इसको ऐसे लिख देते हैं, उनको लगता है स्क्वायर स्क्वायर होल स्क्वायर आउट। 99% बच्चा, अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं कि भाई ऐसी तो प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट्स में थी ही नहीं, वो मल्टीप्लिकेशन में होती है बच्चों, कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बाहर होता है।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसी वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, ठीक है जी। तो इसमें तो आपको प्रॉपर होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज करना है। सो दैट्स व्हाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विल गेट रिप्लेस्ड बाय अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और पीछे वाला अल्फा बीटा तो क्वेश्चन नहीं दिया था हमें, मतलब आइडेंटिटी से आ रहा था। सो इन शॉर्ट वी नीड टू पुट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। क्लियर? पुट करिए वैल्यूज, सारी वैल्यूज आपके पास है। क्या थी अल्फा प्लस बीटा निशान बेटा? 2 थी। 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5, 4 माइनस 15 माइनस 18, ठीक है जी। माइनस 22। क्लियर सबको? तो इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों, ये लास्ट वन था, आप सब लोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कुछ भी बना दे क्वेश्चन में। क्लास 9 की आइडेंटिटीज अगर स्ट्रांग है तो हम इसमें हर क्वेश्चन से आराम से निकल सकते हैं। एक और कीजिए। हेलो हेलो, इंसान समझ सकता है कि उसको इसको बेचारा जेलस है, मेरे से जलता है वो, बताइए कह रहा मैं खुद मुझे मरना पड़ा तो खुद चला गया। मैंने कहा सैलूट लोगों में कह रहे एक एक की बात करेगी तो कुछ लोगों को आई तो लोगों को आई चाहिए। अरे मुझे नहीं ध्यान बड़ी मुझे पता हो एक इससे पता किसने चुप है रामायण को चला रामायण फिर बताया Just cleared it. Cleared it. अब भाई लेकिन जब भी हम देख लेते हैं वो इसकी वाइफ से लेकिन कुछ आगे चल अबे यार इस बात में जलन हो जाती है। नॉन नेचुरल में तुम्हें नॉन नेचुरल में
भाई 8 बार पढ़ा दूसरे को किया 8 बार तो पाएगी भी 3-4 बार किया। तो कभी खतरनाक है एकदम छोटे वीडियो को बॉडी और वो ना ऐसे लगता है करते थे पीछे से दिखा हाँ बैग दिखा उसकी चोटी भाई एकदम डर लगता है उसका जैसे कीजिए में ब्रेन सीन उसका नाम क्या है थोड़ा बुरा सा है और अपने अनोन आर्मस वेंजर ना हुआ हुई हुआ कर दिया हाँ तो कुछ करी नहीं है जैसे तैसे भाई क्लास में फोन अलाउड नहीं है ऐसे घर का है पापा गए बात कर लो बता के आए करो क्लास का टाइम क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बस इतना ही सोचना था करा ऐसा क्योंकि भाई इसका होल स्क्वायर करोगे तभी तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 आएगा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा उसका माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से कैंसिल करना होगा और ये खुद का अपना एक फॉर्मूला है तो ये वैल्यू पहले आपको निकालनी होगी जो कि हम निकाल चुके हैं ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकाल चुके थे ना नहीं निकाला था उसको पहले निकाल लेते हैं फिर भी होगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पहले निकलेगा तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा तो दोस्तों अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू थी यार 2 मैं बोला ना क्योंकि इसने डायरेक्ट लॉकिंग बोला था होली शटिंग डाउन होता है ना तब अच्छा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी जल्दी से बता दो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 4 2 या 5 कुछ थी हाँ 2 था अच्छा मैं 2 का स्क्वायर बोला ओके 4 माइनस 10 माइनस 6 आई थी तो इसको पुट कर दो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 इज माइनस 6 का स्क्वायर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना इसे तो 36 माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 36 इंटू 25 इंटू 250 तो क्या आ रहा है भाई ये 14 आया था बेटा मेरा कुछ और है तुम्हारा कुछ और आ रहा है तुम्हारा क्या रहा था 24 थोड़ी आया तुमने क्या करा था मुझे नहीं पता देख लो आप समझ आ गया सबको यही तो गलत है तुम उन्हीं 99% बच्चों में आ गए
जो इसके पावर को ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये पीछे रह गए इस मैंने पर, यहाँ लिख दिया। तो स्क्वायर लिखो ना फिर। स्क्वायर भी आता है। इसका हो अल्फा 4 बीटा 4, मुझे ये चाहिए। तो ये इस तरह से कटेगा तभी तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, तभी तो ये मिलेगा। मुझे तुम्हारा समझ नहीं आया। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 जो है, अल्फा 4 प्लस बीटा स्क्वायर के होल स्क्वायर में से जब ये माइनस करोगे तब मिलेगा। देखो ये आएगा ना, तो ये जब ओपन होगा तो ये कैंसिल होके फ्री मिलेगा। ये मैं अलग से कैलकुलेट कर रही हूँ। जब ये ओपन होगा तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो ये आ जाएगा, ठीक है। यस बच्चों, क्लियर है सबको इतना? सो आज का जो होमवर्क है आपका 2.2 कंप्लीट कर लेना बस। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन इसके अच्छे अच्छे करेंगे और थोड़ा ब्रेन ड्रेन करेंगे। जंग लग गया दिमाग को, थोड़ा ऑयल डालेंगे। आज हम